हम बिहारी हैं और हमारे यहाँ चुनावी मुद्दा होता है कि फलानवा हमरा जात के हउवन, फलानवा जौन बाड़े तो फलानवा पार्टी के हउवन, और वो हिंदूवाद के बात करेला, जय श्री राम के नारा देला, तो वो इस्लाम के बात करेला। हमनी के जौन मुद्दा बाटे बिहार के, इजा मतलब पूरा सिनेरियो ही चेंज बा। हमनी के जाति या धर्म में ही बनल बनी जा, तो कैसे ही मुद्दा बनी जितना कुछ रुआ कहतनी कि अपराध इतना बढ़ गया है कि अगर आप देखेंगे, अगर आप एक सर्वे करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि हर 40 से 50 लड़कों के बीच में एक लड़के के पास हथियार है। देखिए आज के डेट की बात बता रहा हूँ। ये जो रेशियो है हर साल बढ़ रहा है। अगले 5 साल में ये रेशियो बढ़ के 15 से 20 बच्चों के बीच में एक बच्चे के हाथ में हथियार होगा। जैसे जैसे समय गुजरेगा, अगर इस पर अंकुश नहीं लगाया गया, इस पर नियंत्रण नहीं किया गया, तो आने वाले समय में हर 1-2 बच्चों के हाथ में हथियार होगा। और आप समझ सकते हैं कि बच्चे तो छोटे होते हैं, उनकी समझ उतनी नहीं होती है कि इन हथियार का कैसे यूज किया जाए, क्यों यूज किया जाए। हमार जो विचारधारा है स्वामी विवेकानंद के विचारधारा है, और वहीं पे हम चले नहीं तो वहाँ के बिना कोनो वहाँ के कहानी जब पढ़े हम स्वामी विवेकानंद के, तो बिना कोनो बैकअप के, बिना पैसा के अमेरिका, लंदन, कहाँ कहाँ जाके अपन झंडा धर्म के गाड़िए नहीं। तो हमरा तो खाली एगो सिवान में प्रचार करे के बा, सिवान में लोग से मिले के बा, घरे घरे अपन मुद्दा रखे के बा। ई कौन बड़का बात भाई, बड़ी छोटी चीज़ बा। अभी मेरा जो अपना रिसर्च रहा है, इसमें मुझे एवरेज जो मिला है कि हर तीसरे घर में एक लड़का नशेड़ी है। हर तीसरे घर में एक लड़का नशेड़ी होने का मतलब आप समझ सकते हैं आज के डेट में, आने वाले 5 साल में ये संख्या बढ़ के हर घर में हो जाएगी। हर एक जनता के में योगदान रही, तबे जाके जनता सुरक्षित रही, काल हमार राउर बेटा सुरक्षित रही। ना तो इहो दिन दूर नहीं है कि काल के डेट में केकर लेकर बाहर गई, केकरा के गोली मार दिया, केहू कुछ ना कह पाए, कैसे कि आम बात हो जाई। जगन हाथ में आजकल मोबाइल हो गई बा, वहीं हाथे हाथे बंदूक हो जाई। और मैं ये बड़ी गंभीरता से और बड़े विश्वास के साथ आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप एक 25 साल के युवा जो कि समझदार है, पढ़ा लिखा है, अगर आप उसको आज के डेट में 10 लाख रुपए का लोन देते हैं, तो 5 साल बाद प्रॉबिलिटी बहुत हाई है कि वो उसको 30 लाख तक करके दिखा देगा। कुछ बच्चे तो उसको 1 करोड़ तक कर देंगे। लेकिन ज़रूरत है तो हमको उनके कंधे पे हाथ रख के उनको मदद करने की ज़रूरत है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, हमें राना रुआ देख रहल बनी मैच बॉक्स, और आज हम बानी सिवान जिला के दरौली प्रखंड के करमाहा गांव है। करमाहा गांव में हम मौजूद बानी। हमारा साथे प्रकाश मणि तिवारी जी बानी, यहाँ से हम बातचीत करे वाला बानी। चूँकि हमरा ऐसा पता चलल है कि यहाँ के पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट बाटे और 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ के आवे वाला बानी, तो हमनी के यहाँ से मिले खातिर पहुँचल बन जाए। चूँकि हम भी एक पहले यहाँ के ना जानते रही है, तो सबसे पहले हमनी के यहाँ के बारे में जानल जरूरी बाटे कि यहाँ के कौना सोच के साथे आवतनी, काहे आवतनी। बहुत बहुत स्वागत बा। धन्यवाद राणा जी। आप सभी दर्शकों को मेरा नमन। आपसे सीधी सी बात है, जैसे मैं जानता हूँ आपको कि आप IT में काम किए हुए हैं और IT में आपका अनुभव भी काफ़ी अच्छा है। आपने इंडिया में काम किया है, आपने बाहर के देशों में भी काम किया है, चाहे वो US हो या लंदन हो। तो क्यों पॉलिटिक्स में आना है? आखिर पॉलिटिक्स में आने के पीछे रीज़न क्या है? जी राणा जी, ये काफ़ी अच्छा सवाल आपने हमसे पूछा है। देखिए, IT वाले लोग नॉर्मली पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, लेकिन हुआ क्या कि 2020 में जब कोरोना आया, उसकी वजह से हमें गांव पे रहना पड़ा। और गांव पे रहते रहते यहाँ के जो प्रॉब्लम्स हैं वो मुझे धीरे धीरे दिखाई देने शुरू हुए, और उन्हें देखते देखते मैं काफ़ी उन प्रॉब्लम्स में घुसता चला गया। उनके जड़ तक मैं पहुंचने की कोशिश की, और एक के बाद एक से बढ़कर एक प्रॉब्लम्स मुझे दिखने लगे, जो कि मूलभूत सुविधाओं को लेकर है, सेफ्टी को लेकर है, शिक्षा के गिरते स्तर को लेकर है, स्वास्थ्य में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे यहाँ उनको लेकर है, माता बहन की सुरक्षा को लेकर है, दिन प्रतिदिन रोड एक्सीडेंट के बढ़ते केसेस को लेकर हैं। इसके अलावा प्रतिनिधियों का जो भी आपके
जो प्राकृतिक आपदा के समय दायित्व को पूरा ना करने को लेकर है, उसके साथ साथ जो भी आपके मूलभूत सुविधाएं हैं जो कि सरकार के द्वारा जनता तक पहुंचनी चाहिए, उनको ना पहुंचने को लेकर है। तो इन सभी समस्याओं को देखते हुए मुझे लगा कि अगर मैं इन सभी समस्याओं को चुनावी एजेंडा अगर बना देता हूँ या मुद्दा बनाता हूँ, तब जाके मतलब लोगों का ध्यान इस पे जाएगा और नेतृत्व इस पे मजबूर हो जाएगी, इस पे मनन करने के लिए, इस पे काम करने के लिए। तो मेरा विचार ये है कि मैं चाहता हूँ कि इस 2024 के लोकसभा चुनाव में जो समस्याएं हैं ये चुनावी मुद्दा बन जाएं और जो भी नेतृत्व आए या जो भी हमारे पार्टी के मतलब जिस पार्टी के जिस विचारधारा के भी लोग इस लोकसभा चुनाव में आएँ जीत के, उस पर ध्यान दें और उस समस्या का निवारण करें। जैसे कि हमारे समाज में अगर आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आज के डेट में सबसे बड़ी समस्या जो है मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई एम सेइंग ये है नशाखोरी। नशाखोरी अगर आप देखेंगे तो हर तीसरे घर में एक लड़का आजकल नशेड़ी है और इसका इम्पैक्ट इतना बुरा है कि उस घर की स्थिति जाके आप देखिए, वो घर सामाजिक तौर से कमज़ोर हो रहा है, वो घर आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हो रहा है और घर में माँ बाप की स्थिति काफ़ी निसहाय है। आप जाके देखिए मतलब कितनी मार्मिक स्थिति है। अगर वो समहाउ मतलब अगर वो आर्थिक स्थिति इनकी सबल है तो कोशिश कर रहे हैं कि नशा मुक्ति केंद्र में बेच के बच्चों को मतलब सुधार लिया जाए, लेकिन हो क्या रहा है, जा रहे हैं बच्चे नशा मुक्ति केंद्र में, फिर आने के बाद रोजगार के अभाव की वजह से क्या हो रहा है कि फिर से वो नशे के लत में आ जा रहे हैं। तो ये जो नशा दिन पर दिन मतलब युवा वर्ग को खाया जा रहा है। देखिए मेरा ये मानना है कि हमारा देश तभी सुरक्षित है जब समाज सुरक्षित है। अभी मेरा जो अपना रिसर्च रहा है इसमें मुझे एवरेज जो मिला है कि हर तीसरे घर में एक लड़का नशेड़ी है। हर तीसरे घर में एक लड़का नशेड़ी होने का मतलब आप समझ सकते हैं आज के डेट में आने वाले 5 साल में ये संख्या बढ़ के हर घर में हो जाएगी। जब हर घर में ये प्रॉब्लम्स आ जाएगा तो क्या होगा कि हमारे समाज में बच्चों का जो प्रोग्रेस है बिल्कुल रुक जाएगा। जो हमारा समाज जो है, बिहार एक अग्रणी राज्य है देश में युवाओं को देने वाला। इससे युवा हर जगह सेना में जाते हैं या विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं। तो देखा जाए अगर बच्चे ही मतलब वो ख़त्म हो जाएं, क्योंकि ये जो नशा जो आजकल चल रहा है ये टारगेटेड है 14 से 15, 16, 18, 25 साल के बीच के बच्चे ज़्यादा इसके शिकार हो रहे हैं। तो मेरा एक मुद्दा ये है, कुछ मुद्दा इस तरह है जैसे कि मूलभूत सुविधाओं को लेकर है। जैसे आप आए होंगे रास्ते से तो देखे होंगे कि कहीं भी रास्ते में आपको एक बस स्टैंड तक नहीं दिखा होगा, राइट। अभी बारिश का मौसम है, लोग कितने लोगों को आप भीगते हुए देखे होंगे। इसी तरह आप मई और जून के महीने में आए होंगे तो आपको दिखा होगा कि कैसे लोग मतलब 45 डिग्री टेम्परेचर में लोग कैसे पैदल रोड पे चल रहे हैं, कहीं खड़ा होने की जगह नहीं है। एक मूलभूत सुविधा है। इसके अलावा अगर किसी लेडीज़ को या जेंट्स को टॉयलेट जाना है, राइट, तो एक सुलभ शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है और माताएं बहनें मजबूर हैं मतलब रोड के किनारे कहीं जाने के लिए। तो देखिए ये चीज़ें तो मतलब इतनी मूलभूत हैं कि आज से 20-25 साल पहले लोगों को दिख जानी चाहिए। जो भी नेतृत्व है ये मतलब एक फ़र्ज बनता है, जो भी मतलब नेतृत्व में मुखिया हो, एमएलए हो, एमपी हो, ये जरूरी नहीं कौन करवाए, जरूरी है कि होना चाहिए। ये मूलभूत सुविधा एक्चुअली सबको उपलब्ध होनी चाहिए, तो इस पे किसी का ध्यान नहीं जाता है। अब रोड एक्सीडेंट की बात ले लें तो रोड आज के डेट में क्या हो रहा है, अगर आप सिवान जिला में जाएंगे तो देखेंगे कि रोज़ कम से कम 3 से 4 ट्रक गाड़ियाँ सिवान जिले में आती है। गाड़ियों पे आपको रोड टैक्स देना पड़ता है। रोड की कैपेसिटी नहीं है कि उतनी गाड़ियों को आप सिवान जिला में उतारें, लेकिन गवर्नमेंट को रोड टैक्स मिल रहा है इसलिए गाड़ियाँ उतर रही है, गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट की संभावना ज़्यादा हो रही है। तो रोड एक्सीडेंट को रोकना सरकार का एक बहुत बड़ा प्रयास होना चाहिए, जैसे कि रोड का चौड़ीकरण, रोड पे मूलभूत सुविधाओं का देना। अगर रोड एक्सीडेंट में कोई बच्चा, कोई भी नागरिक घायल होता है या
उसकी मृत्यु हो जाती है तो जो भी रोड एक्सीडेंट संबंधित सुविधाएं हैं उनके घर तक पहुंच जानी चाहिए। ये ना कि जो भी इसके शिकार हुए हैं उनके परिवार वाले को या उनको मुआवजे के लिए दौड़ना पड़े। इसी तरह अगर आप देख लें स्वास्थ्य की सुविधाओं को लेकर अगर आप चिंतन करेंगे तो देखेंगे कि हमारे पास इतनी अच्छी सुविधा नहीं है सिवान के ज़िले में कि अगर कोई इमरजेंसी केसेस आ जाते हैं तो उसके लिए जनता यहीं पे उनका पूरा ट्रीटमेंट करवा ले। उनको मजबूरन पटना या गोरखपुर जाना पड़ता है और कितने मरीज़ तो रास्ते में दम तोड़ देते हैं। तो ये मूलभूत सुविधाओं को ना होने को लेकर है। तो मेरी आवाज़ इन मूलभूत सुविधाओं को लेकर है, मेरी आवाज़ नारी सुरक्षा को लेकर है। अब आप कहेंगे नारी सुरक्षा मतलब सबको ही कहते हैं, ये टर्म तो काफ़ी मतलब कॉमन है, राइट। लेकिन आप नारी सुरक्षा को गारंटी कैसे देंगे, इसके लिए आपका प्लान क्या है, आपने क्या किया है, इस पे सोचना है। देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पब्लिकली लोग कहना नहीं चाहते हैं। कुछ आज के डेट में कल्चर ऐसा है कि टेक्नोलॉजी की वजह से हर हाथ में मोबाइल होने से लोग ब्लैकमेल करते हैं, राइट। तो इसका भी मिसयूज करते हैं। आपका वीडियो बना लिए किसी का, उसका मिसयूज करते हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसी संस्था, कुछ ऐसे कॉन्फिडेंशियल इंस्टीट्यूशंस होनी चाहिए जिस पे महिलाएं अपना शिकायत निधड़क करवा सकें और उनको ये विश्वास रहे कि यहाँ से हमारा जो भी मैसेज है, इंफॉर्मेशन लीक नहीं होगा और जो दोषी है उसको सख्त से सख्त सज़ा मिले। तो एक प्रोसेस होना चाहिए। इसके अलावा हर जगह एक सिक्योरिटी कैमरा की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम ध्यान दे सकते हैं। शिक्षा व्यवस्था पे ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा हम चाहें तो आपके अपराध पे नियंत्रण करने की कोशिश कर सकते हैं। हाँ देखिए, अपराध से याद आया कि अपराध इतना बढ़ गया है कि अगर आप देखेंगे, अगर आप एक सर्वे करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि हर 40 से 50 लड़कों के बीच में एक लड़के के पास हथियार है। देखिए आज के डेट की बात बता रहा हूँ। ये जो रेशियो है हर साल बढ़ रहा है। अगले 5 साल में ये रेशियो बढ़ के 15 से 20 बच्चों के बीच में एक बच्चे के हाथ में हथियार होगा। जैसे जैसे समय गुजरेगा, अगर इस पे अंकुश नहीं लगाया गया, इस पे नियंत्रण नहीं किया गया, तो आने वाले समय में हर 1-2 बच्चों के हाथ में हथियार होगा। और आप समझ सकते हैं कि बच्चे तो छोटे होते हैं, उनकी समझ उतनी नहीं होती है कि इन हथियार का कैसे यूज किया जाए, क्यों यूज किया जाए। वो इसका मिसयूज करते हैं अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए या अपना क्रेज बनाने के लिए, एक झूठी मतलब अपनी छवि बनाने के लिए वो इस हथियार का यूज कर रहे हैं। किसी को भी मतलब गोली मार देना, ये चीज़ें काफ़ी आम हो गई है। तो जो भी नेतृत्व है, सरकार है, उसको इन सभी चीज़ों पे काफ़ी गंभीरता से विचार करना होगा। उनको सोचना होगा कि हम इस अपराध को कैसे नियंत्रण करें। तो देखिए, अपराध को नियंत्रण तभी कर सकते हैं जब युवा वर्ग को आप संतुष्ट रखेंगे, युवा वर्ग को आप काम में इंगेज रखेंगे, राइट। आप सोचेंगे कि हम युवा वर्ग को बोल देंगे अपराध नियंत्रण हो जाएगा, नहीं होगा। आपको प्रशासन को काफ़ी सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा। उसके अलावा ये कोशिश करनी पड़े कि हर हाथ को कुछ रोज़गार मिले जिससे कि उनका समय उसमें चला जाए। हमारे युवा वर्ग को मदद करनी पड़ेगी कि उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको शॉर्ट आउट किया जाए। सबसे बड़ी जो समस्या युवा वर्ग में है उनके आर्थिक स्थिति को लेकर है। आज के बिहार के स्पेशली युवा वर्ग सबसे ज़्यादा जिस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं वो है कि उनके पास कोई आर्थिक सहायता नहीं है, ना गवर्नमेंट से ना फैमिली से। 80% जो भी बच्चे हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। तो इनके लिए कोई सुविधा नहीं है जिससे उनको कुछ आर्थिक मदद मिले। बैंक से लोन की सुविधा है लेकिन लोन मिलता नहीं है। लोन के लिए उनको उसमें से कमीशन देना पड़ता है। तो देखिए, ये सब चीज़ें किसी से छुपी नहीं है। हर कोई इस समस्या को समझता है। हमसे भी अच्छे अच्छे विचार करने वाले लोग हैं, इस चीज़ को समझने वाले लोग हैं। लेकिन इनको दूर कैसे किया जाए, इनको चुनावी मुद्दा कैसे बनाया जाए और इस पे काम कैसे किया जाए, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है आज के डेट में। हर हाथ को रोजगार मिले, हर युवा को सम्मान मिले, राइट। ये ऐसा कुछ व्यवस्था हमें बनाना पड़ेगा। हमारे नेतृत्व को खुद
इसके लिए आगे आना पड़ेगा, उनको बैंकों से जाके कहना पड़ेगा, गारंटर बनना पड़ेगा कि हमारे युवाओं को आप लोन दो, इसकी गारंटी हम लेते हैं कि वो समय पर लौटाएंगे। और मैं ये बड़ी गंभीरता से और बड़े विश्वास के साथ आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप एक 25 साल के युवा जो कि समझदार है, पढ़ा लिखा है, अगर आप उसको आज के डेट में 10 लाख रुपए का लोन देते हैं तो 5 साल बाद प्रॉबिलिटी बहुत हाई है कि वो उसको 30 लाख तक करके दिखा देगा। कुछ बच्चे तो उसको 1 करोड़ तक कर देंगे। लेकिन ज़रूरत है तो हमको उनके कंधे पे हाथ रख के उनको मदद करने की ज़रूरत है। तो मेरा मानना ये है कि सबसे पहले हम लोग अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करें, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के हज़ारों रास्ते हैं। कल कारखानों का यहाँ पे शुरू करना, कृषि पे ध्यान देना, किसानों की मदद करना, वैसे फसलों को बढ़ावा देना जो कि किसानों के लिए मददगार हों। राइट, ऐसा नहीं कि केवल आप सोच रहे हैं कि धान गेहूँ सरसों बो के किसान कभी धनी हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसके अलावा आज के डेट में आधुनिक खेती करनी पड़ेगी। जो भी हमारे खेती से वेस्टेज आते हैं उसके बारे में सोचना पड़ेगा, कैसे हम इनका मेथनॉल एथनॉल बनाएं जो कि पेट्रोल में मिला के पेट्रोल में यूज किया जाता है। इससे किसान को अच्छी रकम मिलेगी। राइट, हमें अलग अलग जगहों में जिस तरह की कृषि होती है उससे रिलेटेड कल कारखाने वहाँ पे लगाने पड़ेंगे जिससे कि उनका कंज्यूमशन बढ़े। इसके अलावा अगर देखा जाए हमारे समाज में तो कुछ और भी बड़ी जटिल समस्याएं हैं। इनमें से एक समस्या ऐसी है जिस पे कोई भी राजनीतिक पार्टी या कोई भी प्रतिनिधि बात नहीं करना चाहता है। जी, ये समस्या है हमारे समाज में कुछ एक्ट का मिसयूज़ होना। आप सिवान ज़िले में अगर जेल में जाकर देखेंगे, पीड़ित ऐसे हैं जो जेल में बंद हैं, जो कि बेकसूर हैं, निसहाय हैं, उन पे झूठा मुकदमा चलाया गया है, उनको फंसाया गया है और उनकी पारिवारिक स्थिति इतनी दयनीय है कि अगर आप उनसे मिलेंगे तो आपका हृदय रो देगा। तो इसके लिए भी हमारे सांसद को आवाज़ उठानी चाहिए सांसद भवन में कि इस मुद्दे पे विचार किया जाए कि हमारे किसी भी संविधान के कानून का मिसयूज़ नहीं हो, उसका उल्लंघन नहीं हो। और ये जो भी हमारे संविधान में कुछ एक्ट बने हैं वो समय को देखते हुए बने हैं। आज का समय बदल चुका है तो उनमें भी संशोधन की ज़रूरत है, इसमें मंथन की ज़रूरत है, सबकी राय की आवश्यकता है, सर्वसम्मति से इस पे विचार करना चाहिए। इसके अलावा मेरा एक और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो है शिक्षा व्यवस्था को लेकर। देखिए, मैं चाहूँगा कि इस पे सभी प्रतिनिधि का ध्यान जाना काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं करते हैं तो आने वाले समय में अपने जो भी हमारे बच्चे जो बड़े हो रहे हैं उनका भविष्य अंधकार में हो रहा है, उनके साथ साथ हमारे देश का भविष्य भी अंधकार में जा रहा है। अगर गरीबी को मिटाया जा सकता है तो मेरा मानना है कि केवल और केवल शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिसका उपयोग करके एक मिडिल क्लास का बच्चा अपने गरीबी को दूर कर सकता है। तो देखिए, शिक्षा का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं चाहूँगा कि हर एक प्रतिनिधि इस पे ध्यान दें, शिक्षा के स्तर को ऊंचा करें, शिक्षा में जो भी कमी है उस पे ध्यान दें, उसमें क्या बेहतर किया जा सकता है, कैसे हम आधुनिक शिक्षा से जुड़ सकते हैं हर स्कूल में, कैसे हम आईटी को इंक्लूड कर सकते हैं, कैसे आज के डेट में विदेशों में शिक्षा दी जा रही है, कैसे बड़े बड़े स्कूलों में शिक्षा दी जा रही है, उन सभी चीज़ों पे ध्यान देना काफ़ी आवश्यक है। आपने काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट बताई, लेकिन आपने कहा कि ये मुद्दा होना चाहिए, पर हम बिहारी हैं और हमारे यहाँ चुनावी मुद्दा होता है कि फलानवा हमारा जात के हों, फलानवा जौन बाड़े तो फलानवा पार्टी के हुआ और हिंदूवाद के बात करेला, जय श्री राम के नारा देला, तो वो इस्लाम के बात करेला। हमनी के जौन मुद्दा बाटे बिहार के इजा मतलब पूरा सिनेरियो ही चेंज बा, हमनी के जाति या धर्म में ही बनल बनी जा। तो कैसे ही मुद्दा बनी जितना कुछ रउआ कहतनी? जी, ये बहुत सही रउआ कहनी है कि मतलब हमनी के समाज में एगो जातिवाद के मुद्दा भी बहुत अहम मुद्दा बा। ई आज से नहीं खे, बहुत दिन से बात एकरा के इतना जल्दी तोड़ल भी नहीं जा सकत। लेकिन हमार
हमार ई मान्यता या ये कहें कि हमार ई आपन समझ बा कि हर पार्टी में, हर विचारधारा में, हर मतलब कि राजनीतिक दल में विचारवान, समर्थवान, निष्ठावान और निस्वार्थ काम करेला कार्यकर्ता और नेता बाड़े। तो हम हाथ जोड़ के सब पार्टी से निवेदन करें कि आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में जौन भी रोड़ा सभे के मतलब चयन करे के प्रतिक्रिया होके अपना युवा कर्तव्यनिष्ठ, समाज सेवी, एक ईमानदार, एक जे शिक्षित युवा और जे कि निष्ठावान बा, निस्वार्थ बा, जौन की रउआ पार्टी खातिर समाज खातिर सेवा कर रहल बा, वैसन युवा के रउआ एक बार मौका दी। ई मौका देला से एगो फायदा ई होई कि रउआ पार्टी में सब कार्यकर्ता जे राउर झंडा ढोवता ओकर विश्वास बढ़ी कि हमरो काल के डेट में मौका मिल सकता। दूसर फायदा ई होई कि जब एगो शिक्षित, पढ़ल लिखल, ईमानदार और निष्ठावान, कर्तव्यनिष्ठ प्रतिनिधि आई तो वो जात पात के धीरे धीरे भुला दी, वो अपना काम से हर वर्ग के लोग के प्रभावित करी। तो हमारी यह अनुरोध बा कि हर पार्टी के ई माने उत्तरदायित्व तो बनता, चाहे ओकर रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं तनी हमार भोजपुरी कमजोर तो नहीं है, लेकिन 15-16 साल बाहर रहला से तनी इंग्लिश के हिंदी सब आ जाता, तो क्षमा करम सबे। तो हमारी ये अनुरोध बा हर पार्टी से कि रउरा अपना ये पारी 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार तनी अपना बढ़िया से बढ़िया कार्यकर्ता का अपॉर्चुनिटी देके देखी, वो रउरा पार्टी के कहाँ से कहाँ ले जाता। एक क्षेत्रीय पार्टी से वो नेशनल पार्टी बना दी और जो सबल पार्टी बकरा के प्रबल बना दी और समाज में एक समानता और कहीं ते समृद्धि और एक प्रेम जागृत हो जाई। तो हमार यह संदेश बा, मतलब ई जातिवाद दूर करे खातिर मतलब ये अगर प्रयास कल जाओ, एक अच्छा प्रतिनिधि के मौका दिहल जाओ तो जरूर इस समस्या के समाधान हो जाए। थोड़ा सा बात राउर कल जाओ तो राउर जैसे 15 साल ले नौकरी के लिए बने आईटी के, ओकरा पहले के हमनी के तनी सा बात कल जाओ कि राउर जन शुरुआती शिक्षा दीक्षा वो कहाँ भइल, राउर जन्म कहाँ के हो और कैसे रुआ आईटी के क्षेत्र में गई नहीं। ये देखिए हम तो सिवाने के पढ़ल लिखल हैं, सिवान के डीएवी कॉलेज से बीएससी फिर इंजीनियरिंग कैनी। हम सिवान में पढ़त रहनी, उस समय ट्यूशनों पढ़ाई, कोचिंगों खोलले रहनी। तो इहो एगो बहुत प्रभु के कृपा रहल बा, अच्छा संगति के प्रभाव रहल बा कि सिवान जैसन जगह से पढ़ के अपना दम पे मतलब कि हम देश विदेश में गईनी, देश विदेश में पढ़नी, इंडिया के बाहर के कंपनी के सबसे उच्चतम पोस्ट में भी हम अभी कार्यरत कुल बानी। और मतलब कि हम एगो साइंटिस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं, रिसर्चर हैं डेटा एनालिटिक्स के। तो हमरा मौका मिलल, ई माँ सरस्वती के कृपा रहल बा और बढ़िया समाज के देन रहल बा कि हम शिक्षा के माहौल से हमेशा जुड़ल बानी। तो यह हम एगो मतलब संदेश भी देवे चाहतनी समाज के कि देखी जरूरी नहीं है कि समाज में रउरा पॉलिटिक्स में आवे खातिर मतलब रउरा कोनो पार्टी के विचारधारा के लेके चली। रउरा बढ़िया से मेहनत करी, आपन एगो पहचान बनाई, अपना दम पे आई तो रउरा के इज्जत मिली। वो पार्टी के जीत हार रउरा खातिर कोनो मायने ना रखी, ई तो बस एगो जीवन के पहलू रही। राउर मकसद रही कि हम समाज के केगा सुधार करी। और जब ई समाज के बात आ गई तो एगो और चीज़ हमरा दिमाग में याद आ गई। आज के वर्तमान राजनीति के लेके बड़ी मने हम चिंतित बानी, चूँकि हम मुखिया के इलेक्शन देखनी है, फिर राउर एमएलए वाला इलेक्शन देखनी है। जब से आयल बनी तब से कुछ ना कुछ इलेक्शन चलते रहता। अब लोकसभा के हुई, फिर विधानसभा के हुई, के कितना सामर्थ्यवान बा, के कितना तेजस्वी बा, के कितना बढ़िया से बढ़िया काम कर सकता, केकरा अंदर वो काबिलियत बा, ये देख के हमनी के प्रतिनिधि चुने के चाहिए। केकरा लगे प्रॉपर एजेंडा बा, केकर मतलब कि रोड मैप बा, केकरा लगे 10 साल 5 साल के विजन बा, जे भविष्य के देखेला वही के विजनरी कहल जाला। अगर रोड़ा समस्या देखत नहीं तो ओकरा साथे रोड़ा का प्लान बा रोड़ा लगे, कहीं कोनो समस्या के समाधान उतना आसान नहीं कि
कहाँ से कि जौन भी लोकसभा में समस्या हम उठाओ तनी ई घर के केहू के समस्या नहीं के, ई पूरा जिला के, पूरा बिहार राज्य के समस्या बा। ते पर मतलब कि बड़ी हर एक जनता के एमे योगदान रही तबे जाके जनता सुरक्षित रही, काल हमार राउर बेटा सुरक्षित रही। ना तो इहो दिन दूर नहीं है कि काल के डेट में केकर लेकर बाहर गई, केकरा के गोली मार दिया, केहू कुछ ना कह पाए, कहीं से कि आम बात हो जाई। जगन हाथ में आजकल मोबाइल हो गई बा, वहीं हाथे हाथे बंदूक हो जाई। हमनी के यहाँ एगो आम धारणा है, जब भी केहू चुनाव लड़े खातिर आवेला नु तो हमनी के जौन आम जनमानस भी आई ये सोचेले कि एने कमात लहन कम तनी, अब चुनाव लड़े हैं तो ढेर कमाई है। तो रउरो साथ ऐसा नहीं है ना, तो आईटी में तो करोड़ों के पैकेज पे बानी, तब कहीं मतलब उससे बेसी कमाए के प्लान मन में नहीं घुस गई कि चुनाव के तरफ अग्रसर होता नहीं। क्या चुनाव के पहले सबे बढ़िया बढ़िया बात करेला कि हम हई कदम हई होके के चाहिए, हो के चाहिए, और आम जनमानस के दिमाग में ये बैठल बा कि लूटे के तैयारी कर रहा बड़े। जी देखिए, बात बड़ी अच्छा कहनी है कि मतलब हर केहू बात करेला कमाई के। तो देखिए कहला से तो ना हुई, लेकिन हम जहाँ बानी जो ना पोजीशन में बानी, कभी भी एमपी बन के वो चीज़ हमरा ना मिली। कभी भी रोड़ा एमपी बन के स्वेच्छा से 5 साल यूरोप में, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में परिवार लेके ना घूम पाए। जहाँ घूमे मीडिया में हाईलाइट हो जाए, आ जॉब खाएम तो पब्लिके के पैसा खाएं, भले रोड अपने सैलरी से घूमी, लोग कहीं पब्लिके के पैसा। लेकिन आज के डेट में हम भगवान के दया से इतना समर्थवान बनी कि आज के डेट में हम परिवार लेके अमेरिका शिफ्ट हो सकते नहीं, कोनो देश में जाके यूरोप के टूर ले सकते नहीं, और हम जितना दिन चाहिए साल भर के। तो रह गई पैसा रुपया, लोग भौतिक सुख खातिर ही कमाला। तो भगवान हमरा के इतना दिले बने चाहे, इतना सरस्वती माँ के कृपा बा कि ओकर कमी हमरा कभी ना हुई। तो रह गई चुनाव में आवे के सवाल। तो चुनाव में आवे के हमार बस यह उद्देश्य बा कि हम कुछ मूलभूत और कुछ गंभीर समस्या के लेके आयल बनी। उस समस्या के हम चुनावी मुद्दा बनाए जाते नहीं। हम केहू से वोट नहीं की मांगत, हम कहते भाई हमरा के जिता दे, ये हमार माने कोनो अपेक्षा नहीं है। हाँ, लेकिन चुनाव में आयल बनी तो खड़ा होकर हम लड़े, जनता के मन आशीर्वाद तो जरूर मांगे भाई। जेंगा रोड़ा करी आशीर्वाद ई होई कि हमरा आवाज़ के साथे आवाज़ मिलाई कि हमनी के जौन भी मुद्दा बा, जौन एवरा हर परिवार ग्रसित बा, हमार नहीं तो केहू ना केहू के परिवार ग्रसित बा, कल हमार परिवार भी ग्रसित हो सकता, उ सब मुद्दा ई चुनावी मुद्दा बन जाओ। देखिए जगह राम मंदिर के, कश्मीर के मुद्दा बनल तो मोदी जी हटैनी, वहीं अगर इहो सब चुनावी मुद्दा बन जाए, हमनी के समाज के सुरक्षा, नशा मुक्त समाज, शिक्षा के स्तर को बढ़ाना, चाहे आपके स्वास्थ्य सुविधा में मतलब प्रगति कराना या उसके उत्थान करना, चाहे आपके नारी सुरक्षा हो गई, चाहे रोड एक्सीडेंट हो गई, अपराध पे नियंत्रण, शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ कैल। गांव-गांव में अभी भी घर में पानी नाली के घुसता, ओहू पे तो नज़र जाए के चाहिए। अभियो गांव में कितना परिवार के छत नहीं खे, कितना इंदिरा आवास पास हो गए, लेकिन जेकरा जरूरी बा ओकरा ना मिलल। कितना प्लान आवेला गवर्नमेंट के, वो असली लोग तक नहीं खे पहुँचत। जब तो हमार इहे बा इस 2024 लोकसभा चुनाव में कि सब मुद्दा मतलब चुनावी मुद्दा बन जाओ, केहू जीत के आओ, मुद्दा फुलफिल भइला से हमरा मतलब बा। ऐसे कि हमारे में स्वार्थ बा, काल के डेट में हम आई, हमार लड़का आवे तो वो चैन से निडर रास्ता पे घूमे, ओकरा जान के कोनो खतरा ना रहे। चाहे हम चाहे रौड़ा अगर घूमी तो रौड़ा जान के खतरा ना रहे। समाज में मतलब कि एकदम अपन गांव, अपन प्रदेश बोल के हमने के आए जाए, एकदम एजी इंजॉय करी जा, एजी रही जा। आज के डेट में वो स्थिति नहीं है। अगर हम तनी बढ़िया बनी तो समाजे में ये बा कि मतलब कि लोग मतलब चाहता कि इनकरा के ख़त्म कर दिया जाओ, ऐसा माने मनोस्थिति बन गई बा। एकरा के बदलल जरूरी बा। एगो लड़का फेसबुक में तनी फेमस हो जाता तो दूसर का लड़का के जलन हो जाता, ओकरा के गोली मरवा देता। अब हेती चीज़ खाती फेसबुक माने फेक बा, माने रियलो नहीं है। 10 आदमी के फोटो खिंचा दिल तो का हो गई कि जन्मदिन मना दिल तो वो लोग कहता कि फेमस होता है, एकरा के गोली मरवा दी। तो देखिए हमार जौन विचारधारा है स्वामी विवेकानंद के विचारधारा है, और वहीं पे हम चले नहीं तो वहाँ के बिना कोनो वहाँ के कहानी जब पढ़े हम स्वामी विवेकानंद के, तो बिना कोनो बैकअप के, बिना पैसा के अमेरिका, लंदन, कहाँ कहाँ जाके अपन झंडा धर्म के गाड़िए नहीं।
तो हमरा तो खाली एगो सिवान में प्रचार करे के बा, सिवान में लोग से मिले के बा, घरे घरे अपन मुद्दा रखे के बा। ई कौन बड़का बात बा, ई बड़ी छोटी चीज़ बा। चलिए, रउआ से बातचीत करके बड़ा अच्छा लागल और चूंकि रउआ लगे विजन बटे और रउआ एगो पॉजिटिव सोच रख के आवत तनी, चूंकि पॉलिटिक्स में कर बहुत ज़रूरत बटे। हमनी यहाँ अभियो हमनी के कास्ट में फसल बनी जा, धर्म में फसल बन जा और मुद्दा के बात होके ना करला, मुद्दा विहीन राजनीति यहाँ पर हो रहा बा। तो ई सकारात्मक बदलाव के ज़रूरत बाटे और रउआ नियर लोग के राजनीति में आवे के ज़रूरत बाटे। तो रउआ ई सोच के साथे प्रवेश करत तनी। रउआ चुनाव जीतला हारला से बहुत मतलब नहीं खे, रउआ बस चाहतनी कि मुद्दा बन जाओ। तो ए सोच के भी स्वागत बाटे और भविष्य खातिर रउआ के शुभकामना भी रही। बहुत बहुत धन्यवाद समय देला खातिर और बातचीत के खातिर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। तो चलिए, ये बातचीत रउआ सुननी है। प्रकाश मणि तिवारी जी रनी हमरा साथे और करमाहा यहाँ के घर हटे, दरौली प्रखंड में पड़ेला। आज यहाँ से बातचीत भइल, चूँकि ऐसा जब पता चलल कि यहाँ के लोकसभा के चुनाव में आवे वाला बानी तो यहाँ के विचारधारा जानल जरूरी रहल, यहाँ के पूरा लोकसभा के लोग से परिचित करावल जरूरी रहल। वोट देहल ना देहल, केकरा के देम ना देम, उ राउर विचार बाटे। अभी चुनाव में समय बाटे, जब नामांकन हुई ओकरा बाद पता चली कि का करे के बा। फिलहाल जौन बा पॉजिटिव राजनीति के शुरुआत होके के चाहिए, पॉजिटिव राजनीति के तरफ कदम बढ़ावे के चाहिए। काहे कि राजनीति में अभी भी हमनी के बहुत पीछे बनी जा और बहुत गंदा सोच के साथ राजनीति लोग यहाँ पर करेला। तो ओकरा से उबरल जरूरी बाटे, ओकरा से निकलल जरूरी बाटे और सकारात्मक होके अच्छा प्रतिनिधि के चुन के प्रदेश के आगे बढ़ावे की जरूरत बाटे। तो सकारात्मक सोच के स्वागत करी और फिलहाल देखत रही मैच बॉक्स।